जिस बंगाल में 34 साल तक लेफ्ट ने राज किया, फिर 15 साल ममता दीदी ने राज किया, आज उसी बंगाल में बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें लेकर चोरी हो गई। आज दी पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, और भैया बीजेपी की ये जीत रातों रात नहीं हुई है। आज हम आपको समझाते हैं 3 बातें जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। बीजेपी क्यों जीती? पहली चीज़, बीजेपी ने 12 साल बंगाल में पसीना बहाया है। जब भी वहाँ पे हिंसा हुई है, पार्टी वर्कर पर अटैक हुई है, दिल्ली से डेलीगेशन गया, ममता पर प्रेशर बनाया गया, यानी बीजेपी ने बंगाल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और 2014 में जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने तो बंगाल उनके लिए एक मिशन बन गया था, और वह मिशन अब जुनून का ही नतीजा है जो आज आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिनकी इमेज एक साधारण साड़ी, साधारण चप्पल पहनकर सड़क पर चलने वाली महिला की है, लेकिन उनके शासन में उनकी नाक के नीचे क्या क्या होता है, टीचर भर्ती में घोटाला, आरजी कांड, राज की हिंसा, रोज की हिंसा, पॉलिटिकल मर्डर, और यही सब पूरे बंगाल की पहचान बन गई है। ऊपर से आईबीएससी पर छापा पड़ा तो ममता खुद ईडी से भिड़ गई, फाइलें उठा कर ले गई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ। और तीसरी बात, इस चुनाव में प्रवासी वोटर का कमाल रहा। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुजरात से बंगाली लोग वापस गए, वोट डाला, और वोटिंग परसेंटेज शुरुआत से ही बताया जा रहा था कि भैया इस बार बंगाल में कुछ अलग होने वाला है। तो आखिर में यही कहेंगे कि देखो भैया, मेहनत शॉर्टकट से नहीं जानती। अगर जीतना है तो खुद को झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, और जब आप सिद्धांत पर डटे रहेंगे ना तो आपके हिस्से में जीत आएगी ही आएगी। देख लीजिए ना, बीजेपी लोकसभा में हारती रही, विधानसभा में हारती रही, लेकिन मैदान में हार कभी नहीं मानी, और 12 साल की वो मेहनत आज 200 सीटों में बदल गई। और ममता दीदी की कहेंगे कुर्सी मिलती है या जनता की मर्ज़ी से मिलती है, लेकिन अहंकार अपनी मर्ज़ी से मिलता है, और जिस दिन ये अहंकार जनता पर भारी पड़ने लगे ना, उसे जनता हिसाब कर देती है, और आज बंगाल की जनता ने वही हिसाब कर दिया।